जा रही हैं और न सुमित्रा जी साथ जा रही हैं, न कैकेयी जी साथ जा रही हैं। गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, ओ चरण लागी कर बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। अच्छा, एक और रहस्य इसमें, सुख तो था ही नहीं, दुख ही तो था। भाई गिलानी, गिलानी में सुख होता है कि दुख होता है? बोलो, गिलानी में दुख होता है ना। लेकिन यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं निज दुख और फिर सुख, दुख भी और सुख भी। अरे दुख ही दुख लेके गए थे, लेकिन यहां सुख कहां से आ गया? लेकिन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। जबकि गोस्वामी जी ऐसा लिख देते, निज दुख दुख सब, डबल दुख। क्यों भाई? निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। ऐसा लिख सकते थे तुलसीदास जी, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी बोले जो बात सही है वो लिख रहा हूं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। सीधे गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव के यहां, गुरु जी के यहां। कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज श्री दशरथ बुढ़ापे में पुत्र के लिए नहीं रो रहे थे, संतान के लिए नहीं रो रहे थे, वो भगवान के लिए रो रहे थे। आप कहो महाराज आप बड़े विचित्र अर्थ करते हो। लिखा तो यही है, भाई गलान मोरे सुत नहीं, मेरे सुत के मोरे सुत नहीं। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं है, स्पष्ट लिखा है। आप पढ़े हो, रामायण के मर्म को यदि तुम समझ लो तो हमारी क्या जरूरत है? हमको क्यों बुलाया फिर? क्यों भाई? पंजाब चले जाओ, वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मिल जाएंगे। क्यों भाई? सावधान! रामायण के मर्म को समझने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। रामायण के मर्म को बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, इसलिए समझ लो, सुन लो। भूपति मन माही, गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला। जब दशरथ जी महाराज जा रहे थे गुरुदेव के यहां, वशिष्ठ जी महाराज के यहां, तो आकाशवाणी हुई। कहा? क्यों? इसलिए कि एक समस्या आ गई है, उसका समाधान करने के लिए। तुम राजा हो, यदि राज्य संबंधी कोई समस्या आई है तो मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। क्यों भाई? राज्य संबंधी कोई समस्या है तो राजा को किससे परामर्श लेना चाहिए? मंत्रियों से। दशरथ जी ने कहा राज्य संबंधी समस्या नहीं है, फिर रोग संबंधी समस्या है तो वैद्य के पास जाना चाहिए। दशरथ जी बोले रोग संबंधी समस्या भी नहीं है। फिर महाराज श्री दशरथ ने कहा ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल एक ही जगह है और दूसरी जगह नहीं। कहा कौन सी समस्या? कहा भगवत संबंधी समस्या है। और भगवत संबंधी समस्या का समाधान ना तो राज्यसभा में हो सकता है, समाधान हो सकता है तो गुरुद्वारे में हो सकता है, गुरु के घर जाने में ही हो सकता है। गुरु ही इसका समाधान कर सकता है। बोलो भगवत संबंधी समस्या यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो बोलो बिना गुरु के समाधान होगा? या तो ग्रंथ से समाधान हो सकता है या गुरु से। तो ग्रंथ के रहस्य को तुम समझ नहीं पाओगे, ग्रंथ के रहस्य को गुरु समझता है और गुरु फिर आपकी समस्या का समाधान ग्रंथ के माध्यम से कर देता है।
इसलिए स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। भगवत संबंधी समस्या है। अब भगवत संबंधी क्या समस्या है, अब आप आगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और सुन ही रहे, मैं सुना रहा हूं। भगवत संबंधी समस्या यह है, जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणिपात किया, आंखों में, अकेले आए हो, न किसी मंत्री को साथ लाए हो, अकेले। अरे भैया, राजा जाता है कहीं भी तो दशरथ जी महाराज अकेले गए। भैया, भगवान तो एकांत में ही मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान एकांत में मिलता है। भगवान गुरु के माध्यम से, जैसे यहां पर आप सब बैठे हुए हैं, यहां संख्या काफी है आपके हिसाब से, गांव के हिसाब से। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, आप कहो महाराज हम तो समझते थे कि कथा में भगवान मिलेंगे, लेकिन आप कह रहे एकांत में भगवान मिलेंगे। तो कल आप कह रहे थे कथा में मिलेंगे भगवान, आज कह रहे एकांत में भगवान मिलेंगे, और कल और परसों में आप बताएंगे कि हरिद्वार में भगवान मिलेंगे। तो अब हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। फिर हरिद्वार में नहीं मिलेंगे तो आप कहेंगे कि फिर ऋषिकेश चले जाओ, ऋषिकेश में नहीं मिलेंगे तो कहेंगे बद्रीनाथ चले जाओ, और बद्रीनाथ में नहीं मिलेंगे तो फिर आप कहोगे स्वर्गारोहण कर जाओ, तो भगवान मिल जाएंगे। क्यों भाई, स्वर्गारोहण करो तो भगवान मिलेंगे। तो बड़ी समस्या है महाराज, भगवान मिल नहीं रहे। रास्ते तो आप अनेक बता रहे हैं, लेकिन नहीं, हम आपको भगवान मिलने का तरीका एकांत। एकांत का अर्थ ये नहीं होता है कि जहां कोई ना हो। एकांत का अर्थ है कि हजारों हजार हो, लेकिन उनके बीच में आप अनेकताओं का अंत कर दें। किसका? अनेकताओं का अंत कर दें, वही एकांत हो जाएगा। जब अनेकताओं का अंत आप कर देंगे तो वह एकांत हो जाएगा। उसी एकांत में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए अनेकताएं जहां हैं वहीं समस्याएं हैं, है ना? अच्छा, वो लोग, व्यक्ति सल्फास खाता है तो सबके सामने खाता है कि एकांत में खाता है? बोलो। फांसी के फंदे पे झूलता है, एकांत में झूलता है कि बीच में समाज के बीच में, एकांत ही में? लेकिन वो एकांत नहीं होता, वहां अनेकताएं उसके मस्तिष्क में होती हैं। अनेकताएं उसके मस्तिष्क में उस समय होती हैं, तो वो एकांत नहीं है। देखने में लगता है एकांत है, लेकिन अनेकताओं में वो घिरा हुआ था, अनेक समस्याओं में वो घिरा हुआ था। इसलिए उसने मौत को अंगीकार किया, स्वीकार किया। अनेकताएं बहुत हैं प्यारे, लेकिन अनेकताओं को यदि दूर करना है, अनेकताओं से अगर दूर होना है, तो भगवान की कथा में आ जाओ, और कथा अगर सुन लोगे तो हजारों के बीच में भी बैठे होगे, कथा आपको अनेकताओं से दूर कर देगी, एकांत हृदय में स्थापित करके।